हेलो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मीरा के पढ़ चैप्टर को लेकर थोड़े भी टेंशन में हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आज हम हिंदी साहित्य के इस बेहद खूबसूरत अध्याय का पूरा और डीपली विश्लेषण करने वाले हैं। एक एक बारीकी, हर एक शब्द और इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए साहित्यिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। फटाफट नजर डालते हैं हमारे आज के एजेंडा पर। हम इस चैप्टर को 5 हिस्सों में कवर करेंगे। मीराबाई का परिचय, उनकी भक्ति का अनोखा स्वरूप, उनका पहला और दूसरा पद और आखिर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी भाषा और काव्यगत सौंदर्य। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, जहां हम मीराबाई के जीवन और उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा को समझेंगे। आपने मीराबाई का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? ये महान शख्सियत सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि इनकी भक्ति का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। संत रैदास की शिष्या रहीं ये आध्यात्मिक कवयित्री गुजरात से लेकर बंगाल तक प्रसिद्ध थीं। उनकी रचनाएं सच में सिर्फ कविताएं नहीं थीं, वो एक ऐसी पावरफुल लहर थी जिसने सदियों तक लोगों के दिलों को छुआ है। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था। एक बार जरा इनके जीवन क्रम को देखिए। 1503 में जोधपुर के कुदकी गांव में जन्म लेने के बाद बचपन में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया। सिर्फ 13 साल की छोटी उम्र में उनका विवाह मेवाड़ के भूजराज से हो गया और इसके बाद एक के बाद एक लगातार झटके। उनके पति, पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी निधन हो गया। सोचकर देखिए, इन लगातार सदमों ने उन्हें भौतिक जीवन से पूरी तरह तोड़ दिया था। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब अपना घर परिवार छोड़कर वो वृंदावन आई और पूरी तरह से गिरधर गोपाल के प्रति समर्पित हो गईं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। यहाँ हम समझेंगे कि मीराबाई की भक्ति आखिर थी कैसी, उसकी नेचर क्या थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? मीराबाई की भक्ति कोई टिपिकल दूर दूर वाली भक्ति नहीं थी। ये बेहद आत्मीय थी। उन्होंने कृष्ण के निर्गुण यानी फॉर्मलेस और सगुण यानी फिजिकल दोनों रूपों की पूजा की। और उनका पूजा करने का तरीका एकदम डायरेक्ट था। वो अपने ईश्वर से विनती करती थीं, उन्हें लाड लड़ाती थीं, और तो और वो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने या उल्लाहना देने से यानी डांटने से भी नहीं चूकती थीं। उनके लिए कृष्ण सिर्फ एक भगवान नहीं थे, बल्कि परिवार के करीबी सदस्य की तरह थे, जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन यानी पहले पद पर, जो कि एक असहाय भक्त की बहुत ही आतुर पुकार है। इन लाइन्स को जरा ध्यान से सुनिए। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। कितनी डीप और शक्तिशाली लाइन्स है ये। यहाँ मीरा एकदम डेस्परेट होकर मध्यकालीन शब्दों के जरिए अपने प्रभु से एक ही गुहार लगा रही हैं कि हे प्रभु, मेरी कष्टों से मुक्ति करो। अब इस अपील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ना मीराबाई ने 3 बड़ी पौराणिक कहानियों का रेफरेंस दिया है। एक तरह से वो प्रभु का ट्रैक रिकॉर्ड याद दिला रही हैं। पहला, द्रौपदी का चीरहरण, जहां कृष्ण ने उनका वस्त्र बढ़ाकर उनकी लाज रखी थी। दूसरा, भक्त प्रहलाद की रक्षा, जब उन्होंने आधे मानव और आधे सिंह यानी नरहरि का रूप लिया। और तीसरा, गजराज यानी हाथी को मगरमच्छ के जबड़े से बचाकर उसकी पीड़ा को खत्म करना। इन उदाहरणों से वो कृष्णा को बता रही हैं कि देखिए, आपने पहले भी तो अपने भक्तों को बचाया है ना। और इस सब में जो एक शब्द बार बार उभर कर आता है वो है भीर। इसका बहुत ही सिंपल सा अर्थ है पीड़ा, कष्ट या दुख। मीराबाई बेसिकली श्री कृष्ण से यही कह रही हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने उन पौराणिक भक्तों की भीड़ दूर की, वैसे ही अब मेरी पीड़ा और मेरे दुख भी दूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, जो है पढ़ 2। यहाँ इमोशन बिल्कुल अलग है। ये समर्पण के आनंद के बारे में है। श्याम महने चाकर रखो जी, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भव भक्ति जागिरी पास्यूं, तीनों बताण सरसी। अब यहाँ देखिए, वाइब पूरी तरह बदल गई। रोने या गुहार लगाने की जगह अब यहाँ बेहद उत्साह है। मीरा खुशी खुशी कृष्णा की सेविका या मालिन, जिसे यहाँ चाकर कहा गया है, बनने की मांग कर रही हैं, बस इसलिए ताकि वो वृंदावन में उनके पास रह सकें। और इस चाकरी यानी इस छोटी सी सेवा के बदले उन्हें मिलेगा क्या? उन्होंने 3 बड़े फायदे गिनवाए हैं। पहला है दर्शन, रोज बाग लगाते हुए उन्हें प्रभु को देखने का मौका मिलेगा। दूसरा है सुमिरन,
प्रभु का नाम जपने की छूट और आनंद, जिसे उन्होंने एक तरह की पॉकेट मनी या जेब खर्च बताया है। और तीसरा है जागीर। इन सबके बदले में भाव और भक्ति की एक पूरी जागीर, यानी एक पूरा साम्राज्य ही उन्हें हासिल हो जाएगा। क्या डील है ना? और इसी पद में मीराबाई ने कृष्ण की जो पिक्चर पेंट की है वो सच में आपकी आंखों के आगे दृश्य खड़ा कर देगी। जरा इमेजिन कीजिए, सर पर मोरपंख का मुकुट, शरीर पर पीले रंग के चमकदार वस्त्र यानी पीतांबर, गले में खूबसूरत वैजंती फूलों की माला, और वृंदावन में गायें चराते हुए बजती वो मनमोहक बंसुरी। इसी वजह से उन्हें मोहन मुरली वाला भी कहा गया है। ये विजुअल इमेजरी वाकई अद्भुत है। आखिर में चलते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, भाषा और काव्य सौंदर्य। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा की कविताओं की लैंग्वेज एकदम यूनिक है। वो किसी एक डायलेक्ट में नहीं बंधी हैं, जो कि वो अलग अलग साधु संतों के साथ रहीं और काफ़ी सफ़र किया। उनकी कविताओं में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का एक बहुत ही प्यारा मिक्स देखने को मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, ध्यान से पढ़ने पर आपको इसमें पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी बोलियों के शब्द भी मिलेंगे। ये उनके अनुभवों का एक सच्चा रिफ्लेक्शन है। चलिए क्विक रिवीजन के लिए इस टेबल पर नजर डाल लेते हैं, जो एज अ स्टडी टूल आपके बहुत काम आएगी। यहाँ उन पुराने शब्दों का आसान हिंदी अनुवाद है, जैसे भीर मतलब पीड़ा या कष्ट, चीर यानी वस्त्र, धरियों का अर्थ है रूप धारण किया, कुंजर माने हाथी, बिंद्रावन सीधे तौर पर वृंदावन है, रहस्युन यानी रहूंगी, रखो का मतलब अपने पास रखो, और कुसुम्बी मतलब लाल रंग की। इन शब्दों को बस ध्यान में रखिए, पूरा चैप्टर समझना एकदम आसान हो जाएगा। और दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। सोचिए जरा, इतने गहरे और लगातार दुखों को झेलने के बाद एक राजवाड़े की रानी को अपना महल छोड़ने, लोगों के ताने सुनने और फिर भी ईश्वरीय समर्पण में ऐसी खुशी पाने के लिए कितने कमाल के साहस की जरूरत पड़ी होगी। मीराबाई की यही शक्ति उनकी भक्ति को अद्वितीय बनाती है। यही इस चैप्टर का असली सार है। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।